नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। महिला आरक्षण बिल संसद से पास होने पर पीएम मोदी बोले, वास्तव में खुशी देने वाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जहां चाह वहां राह है। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना। अगर परिसीमन की बात नहीं होती तो ये लोग कोर्ट जाते। 1971 में सरकार ने महिलाओं की स्थिति को लेकर एक कमेटी गठित की थी। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास। 5 दिन का विशेष सत्र 4 दिन में खत्म। लोकसभा राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भारत कनाडा में बढ़ी तकरार। विदेश मंत्रालय ने सस्पेंड किया वीजा सेवा। कनाडा को आतंकवादियों और उग्रवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बताया। अब वोटर आईडी बनाने के लिए अनिवार्य नहीं होगा आधार। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की है। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, लंबे समय से चली आ रही मांग को साकार किया गया। महिला आरक्षण बिल लागू होने में देरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, आशंका मत करो, वो मुमकिन है, सब मत संभव है। मणिपुर में फिर हिंसा। 5 युवकों के गिरफ्तारी के खिलाफ थाने पर हमले की कोशिश। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले हथियार रखने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। महिला आरक्षण बिल पास होने में 75 साल क्यों लगे, बोली टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती। खुशी तब मनाई जा सकेगी जब देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी। आरएसएस को संस्थानों पर कब्जा नहीं करने देंगे। कांग्रेस ने शेयर की राहुल गांधी की नॉर्वे वाली क्लिप। राहुल ने कहा कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक विकास में शामिल नहीं। सूचना मंत्रालय की टीवी चैनलों को निर्देश, गंभीर अपराध या आतंकवाद के आरोपित लोगों को न दे मंच। भारत और कनाडा में तनाव के बीच एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सिंधु जल विवाद पर वियना में हुई बैठक। भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत की भागीदारी सैद्धांतिक रूप के अनुरूप है। चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर बढ़ेगी भारत की क्षमता। वायुसेना की 6 और स्वदेशी निगरानी विमान खरीदने की योजना। विमानों से होती है सीमाओं की निगरानी। गैंगस्टर सुखा के कत्ल पर क्रेडिट वॉर। लॉरेंस गैंग ने ली मर्डर की जिम्मेदारी। तो भगवानपुरिया गैंग का जवाब, हमारे भाइयों ने मारा। जमाखोरी पर चोट कारोबारियों को करना होगा चीनी स्टॉक का खुलासा। साप्ताहिक आधार पर देनी होगी जानकारी। अलीगढ़ में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही। गलत इलाज से युवती की गई जान। परिजनों ने आरोप लगाया, यह झोलाछाप हॉस्पिटल है। अलीगढ़ में बीए की छात्र ने की आत्महत्या। ट्रेन की पटरी पर लगाई छलांग। छात्र मानसिक रूप से परेशान थी। मृतक छात्र के पिता ने आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अलीगढ़ में स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम। पेंटिंग बनाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। डीएम ने कहा, लोग जागरूक होंगे तो बीमारियां कम होंगी। औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद। पत्रकार के साथ की मारपीट। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है।
पीलीभीत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर के पहुंची बेबी रानी मौर्य छठा पोषण माह कार्यक्रम में लिया भाग। बच्चों के साथ भी अभिभावकों को सम्मानित किया गया है। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश की मौत। मुख्यमंत्री पोर्टल पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ पहले से ही शिकायत दर्ज कराई गई थी। हमीरपुर में युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। धारदार हथियार से युवक ने खुद पर किया हमला। पति पत्नी के विवाद के बाद दिया घटना को अंजाम। लोक निर्माण विभाग ने गड्ढा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं। पीडब्ल्यूडी ने कई प्रमुख सड़कों पर कार्य शुरू किया। प्रमुख सचिव नगर विकास ने कई इलाकों का दौरा किया। साफ सफाई को लेकर प्रमुख सचिव ने किया दौरा। हजरतगंज गोमती नगर के इलाकों का जायजा भी लिया। लखनऊ में सीरियल किलर भाइयों के 2 गुर्गे गिरफ्तार। कुछ दिन पहले आरोपियों ने युवती की हत्या की थी। लूटकांड की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे आरोपी। गाजियाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। युवक को बदमाशों ने जमकर पीटा। फिलहाल लड़ाई के कारणों की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। गाजियाबाद में डीएलएफ कॉलोनी में लगी आग की चपेट में आई कई वाहन। बिल्डिंग में धरा धुआं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हापुड़ में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। पीलीभीत में पीस मीटिंग का किया आयोजन। त्योहार को लेकर किया गया है आयोजन। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। मीटिंग में पुलिस क्षेत्र अधिकारी आलोक सिंह मौजूद रहे। रायबरेली में झाड़ियों में मिला बच्ची का शव। सपा विधायक ने खोला मोर्चा। पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। विधायक ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। अम्बेडकर नगर में बदलते मौसम के साथ बढ़ने लगे डेंगू के मरीज। हर दिन मिल रहे हैं 3 से 4 नए संक्रमित मरीज। अब तक 46 से ज्यादा लोग पाए गए हैं डेंगू से संक्रमित लोग। रायबरेली में शराबी ने बच्चे को जमकर पीटा। बच्चा गंभीर रूप से हुआ घायल। ट्यूबवेल पर नहा रहे थे बच्चे। गुरबख्शगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। राम जन्मभूमि परिसर में विश्वामित्र आश्रम में बैठक। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले 2 दिवसीय बैठक होगी। लखनऊ में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में यूपी अव्वल। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम। मिशन के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम है। लखनऊ में एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जारी किए आदेश। जोनल अधिकारी के नेतृत्व में आज से चलेगा अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश चौधरी का निधन। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार थे। संजय गांधी अस्पताल प्रकरण। वरुण गांधी ने ब्रजेश पाठक को लिखा पत्र। बोले ये मेरे पिता के नाम पर है। प्रयागराज में पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद भी विवेचना की जा सकती है। स्थानांतरित हाईकोर्ट का अहम फैसला है। बदल रहा है गोरखपुर रामगढ़ ताल बाजार। अब नया सवेरा पर सैर के साथ कर सकेंगे खरीदारी। बनाई जा रही 80 दुकानें।
फ्रांसीसी महिला पर्यटक की मौत, बेन के साथ अस्मा नहीं बस उसकी यादें थी और सिस्कियां। दिखावे की चेकिंग, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सड़े आलू से तैयार हो रहे हैं समोसे, खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल। राधा स्वामी सत्संग सभा में भूमाफिया घोषित करने के लिए राजस्व टीम ने किया सर्वे, ऑडियो वीडियो बयान दर्ज है। संभल में डग्गामार, बस के पहिए में फंसा युवक 100 मीटर तक रगड़ता रहा, दोनों हाथ हो गए थे गायब, सिर्फ अवशेष ही मिला है। गोरखपुर के नवल्स एकेडमी में भी गोलमाल, प्रिंसिपल अकाउंटेंट पर 50 लाख हड़पने का केस। मसूरी बस स्टैंड के पास भूस्खलन में फंसे पर्यटक, प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, सूचना मिलते ही जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची। उत्तराखंड में पहाड़ के 40% मार्गों पर रोडवेज बस सेवा बंद, लाइफलाइन मानी जाती थी रोडवेज, आज चरम पर है डग्गामारी। देश के श्रेष्ठ पर्यटन गांव में पिथौरागढ़ के सरमोली का चयन, आधिकारिक घोषणा के साथ 27 को मिलेगा सम्मान, नैसर्गिक सुंदरता समेटे है सरमोली गांव। उत्तराखंड में अब किराया अधिकरण में होगा मकान मालिक और किराएदारों के विवादों का निपटारा, 2 साल पहले उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 में लागू हुआ था। प्रदेश में दुर्गम वाले शिक्षकों के तबादलों पर रोक, अपर शिक्षा निदेशक ने जारी किए नए आदेश, अभी ये मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बसें मंगाई, लेकिन बसें अभी तक चल नहीं पाई हैं। 20 बस तैयार होकर रोडवेज वर्कशॉप में पहुंची। महिला आरक्षण बिल को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने देश की महिलाओं को दी बधाई, बोले केंद्र सरकार ने 9 साल से लटकाया था। इज्जत से पेश आए, देहरादून के नए कप्तान का आदेश, पहला सर्कुलर किया जारी, नियम नहीं माने तो होगी सख्ती। गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास से गुजर रहे वाहन पर गिरे पहाड़ी से बोल्डर, बाल बाल बचे राजस्थान के 8 यात्री, पुलिस ने यात्रियों को अन्य वाहन से गंगोत्री भेजा। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देहरादून में जुटेंगे फिल्मी सितारे, प्रतिभा को मिलेगी नई पहचान। उत्तराखंड में निजी वन और बगीचों में अवैध कटान पर होगी जेल, 21 प्रजातियों पर ही रहेगा प्रतिबंध, 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। छह लाख का ऑफर भी नहीं मिले सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, प्रदेश में 56% विशेषज्ञ की कमी है। कार्डियोलॉजी और न्यूरो सर्जन में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए नहीं मिला कोई भी आवेदन। देहरादून में नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे चरण का पंजीकरण बढ़ा, वीवी ने भी संशोधित तिथियां जारी की है। कुछ सचिव ने बताया अब तक 24 सितंबर तक फीस जमा कर सकेंगे। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार की नए खनन क्षेत्र खोलने की तैयारी, पुरानों को स्वीकृति का इंतजार, खनन के जरिए राजस्व में वृद्धि होगी। देहरादून में सीटीआर प्रकरण, सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी सरकार, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया खुलासा। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को सर्विलांस पर रखा था, शक के आधार पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो करा रहे थे भारतीय अधिकारियों का कॉल रिकॉर्ड।
कनाडा के आरोपों को लेकर टेंशन में अमेरिका। एनएसए ने कहा इस मामले में भारत को कोई विशेष रियायत नहीं देंगे। अमेरिकी उच्च स्तर पर भारतीयों के संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मीडिया के सवालों से भागते नजर आए जस्टिन ट्रूडो। खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर पत्रकार पूछ रहे थे सवाल। नजर की हत्या को लेकर लगाए आरोपों के सवाल पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने साधी चुप्पी। पाकिस्तान में आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होगा। इलेक्शन कमीशन ने की घोषणा। राजनीतिक दलों के साथ आचार संहिता का एक मसौदा साझा किया गया। जापान के मून मिशन में अहम किरदार निभा रहा है। खिलौने जैसा दिखने वाला रोवर गेंद की तरह दिखता है। रोबोट खिलौने से चुराया गया है कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर हिंसा उकसाने का लगा है आरोप। हो सकती है मौत की सजा। इमरान खान को इसी साल भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ताइवान के पास है वो मिसाइलें जो चीन को कर सकते हैं तबाह। अब ड्रैगन की सेना की खैर नहीं। ये मिसाइल आने वाले खतरे की पहचान कर उसे ध्वस्त कर देगा। कनाडा ने इंटरपोल के नोटिस पर खालिस्तानी गैंगस्टरों के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। इंटरपोल का सदस्य है कनाडा। हरदीप सिग्नेचर के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। चीन के वुहान लैब में यूएस से फंड नहीं मिलेगा। अमेरिकी हेल्थ सर्विस का फैसला। इसी लैब से कोरोना वायरस लीक होने का शक। सऊदी क्राउन प्रिंस बोले इजराइल से रिश्ते सुधारने के करीब। कहा ईरान ने परमाणु हथियार हासिल किए तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। सुस्त शुरुआत के बाद हरे निशान पर लौटा बाजार। सेंसेक्स उछला। निफ्टी 19,750 के पार है। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी भारत को उभरते बाजारों के बेंचमार्क सूचकांक में जोड़ेगा। मिलेगा फायदा। दक्षिण एशियाई राष्ट्र का सूचकांक में अधिकतम 10% भार होगा। कर्ज नहीं चुकाने वाले 25 लाख रुपए के बकायेदार भी अब होंगे डिफॉल्टर। नियमों में बदलाव का प्रस्ताव। गारंटरों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के आंकड़ों को किया खारिज। कहा घरेलू बचत में कोई गिरावट नहीं। कर्ज लेकर आवासीय संपत्तियां खरीद रहे हैं लोग। मेहुल चौकसी को झटका। भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग वाली अर्जी के खिलाफ याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा ईडी की दायर आवेदन में कोई कमी नहीं मिली है। अमीरों पर लगाए टैक्स और गरीबों की करे रक्षा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का आग्रह। एक स्थिर और अनुकूल माहौल बनाने हैं लक्ष्य। थोक व्यापारियों के क्रूचक को तोड़ा तो किसानों को मिलेगा लाभ। एनसीसीएफ प्याज खरीदकर खुदरा व्यापारियों तक कम कीमत में पहुंचा रहे। साजिश के कारण बढ़ रही है कीमत। हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज कराना हो जाएगा आसान। पूरे देश में लागू होगी नई व्यवस्था। एडा ने कर ली है तैयारी। निर्मा ग्रुप ने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में खरीदी 75% हिस्सेदारी। 5,651 करोड़ रुपए में हुई डील। अधिकारी ने कहा ग्लेनमार्क फार्मा नेट कैश पॉजिटिव होगी। 25 वर्ष से कम उम्र के 42% फीसदी युवा देश में बेरोजगार। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दुनिया की नंबर 1 लीग बनने के करीब है आईपीएल। ब्रांड वैल्यू में हुआ भारी इजाफा। आईपीएल टीमों में मुंबई इंडियन टॉप पर है। सूर्य कुमार यादव पर है टीम इंडिया को पूरा भरोसा। पहले दोनों वनडे में मिलेगा मौका। सूर्य कुमार यादव वनडे फॉर्मेट में भी शानदार वापसी करेंगे।
एशियाड में इंडियन एथलीट्स के 89 गोल्ड। देश ने कुल 672 मेडल जीते हैं। कबड्डी में 100% सक्सेस सेट पीटी उषा के नाम 4 गोल्ड। अनुदीप मंगल ने दिलाया रेसलिंग का पहला ओलंपिक कोटा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज भी जीता। स्वीडन की एमाजोना को हराया। वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जर्सी लॉन्च की है। मैक्सवेल ने 1999 वर्ल्ड कप को जर्सी बताया बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम देने की वजह सामने आई। टीम चाहती है कि वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों खिलाड़ी फिट होने चाहिए। टीम इंडिया की बढ़ेंगी मुश्किलें। बतौर कप्तान बुरी तरीके फ्लॉप रहे केएल राहुल। आंकड़े कर रहे हैं तस्दीक। गौतम गंभीर के कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ने की चर्चा तेज। कप्तान नीतीश राणा ने भी लगाए कयास। गंभीर ने कहा, शाहरुख सिर्फ बॉलीवुड के नहीं बल्कि दिलों के भी राजा हैं। नसीम से लेकर नरकिया तक दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद नसीम है चोटिल। टीमों की परेशानी बढ़ी। तेज गेंदबाज एनिक नॉर्किया वर्ल्ड कप से हुए बाहर। कोच राहुल द्रविड़ ने किया सूर्या का बचाव। कहा, वे वनडे में पासा पलटेंगे। अश्विन जैसे गेंदबाज ट्रायल के लिए नहीं चुने जाते। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने पर जावेद अख्तर ने जताई खुशी। लिखा, तहे दिल से स्वागत करता हूं। भूमि पेडनेकर ने भी बिल की तारीफ की थी। शाहरुख खान के बेटे अबराम और मैनेजर पूजा दलदलानी के साथ लाल बादशाह राजा के दर्शन के हाथ जोड़कर बप्पा का लिया आशीर्वाद। प्रियंका चोपड़ा के ससुराल में क्लब। बच्चों के लिए जेठानी सोफी टर्नर ने उठाया बड़ा कदम। पति पर ठोका मुकदमा। सोफी का दावा है कि जो जोनस उनके बच्चों के पासपोर्ट वापस नहीं करेगा। आलिया भट्ट रणवीर सिंह की फिल्म अमेजॉन प्राइम पर हुई रिलीज। अब व्यूअर्स फिल्म को फ्री में देख सकते हैं। 7 साल बाद करण की वापसी शानदार है। सौ करोड़ पुरानी बात हो गई है। 1000 करोड़ बेंचमार्क होने का वक्त आ गया है। जवान और गदर 2 की सक्सेस के बाद बोले शाहरुख खान। मौजा ही मौजा के प्रमोशन के लिए पहुंचे सलमान। सूखे फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। रेखा ने शिल्पा को सुखी भव का आशीर्वाद दिया। एक्ट्रेस ने कहा, जितना सीखा है इनसे ही सीखा है। राघव परिणीति की शादी। झील में तैनात रहेंगे गार्ड। मोबाइल कैमरे पर लगेगा चिप। यूनिक नंबर से मिलेगी एंट्री। दिल्ली से आएंगे मेकअप मेहंदी आर्टिस्ट। शादी के दिन परिणीति पहनेंगी मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा। स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ लुक कंप्लीट करेंगी। इनसाइड डिटेल आई सामने। शुभ के सपोर्ट में रैपर डीनो जेम्स ने शेयर किया ये पोस्ट। चंद मिनटों में डिलीट कर मांगी माफी। सोशल मीडिया पर डीनो हुए जमकर ट्रोल। प्रभास की सालार पर लगा ग्रह टूटेगा। केजीएफ 2 के फैंस का दिल। फिल्म को बनाने में मेकर्स करीब 240 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस